जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार जीके बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। कंटिन्यू जारी रखना साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपने जब तक तोड़ना नहीं है, जब तक छोड़ना नहीं है। कोई संडे नहीं है, कोई मंडे नहीं है, अपनी क्लास रेगुलर है। और जिसको जीके से डर लगता है वो अपनी क्लास को फॉलो जरूर कीजिएगा साहब, क्योंकि मैंने अभी एक बात बोली थी, ट्रिक से क्लास में याद। क्या ट्रिक से क्लास में याद? इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा साहब, बिल्कुल इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अभी तो अपनी क्लास चल रही है साहब, प्रैक्टिस सेट बाकी है साहब, पीवाईक्यू बाकी है साहब, एमसीक्यू बाकी है साहब, प्रैक्टिस सेट बाकी है साहब, सब कुछ तो बाकी पड़ा है। अभी तो क्लास ही चल रही है। अभी तो ऐसे समझो क्रीम तो आगे पड़ी है साहब, ये तो बस ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे क्लास चल रही है ना, करीम तो आगे बात करिए। सही सुन रहे हैं साहब, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 स्टैटिक जीके और भारत के त्योहार क्लास फर्स्ट, है ना। फिर कह रहा हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे साहब, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हम हैं है ही नहीं। सबर का फल कैसा होता है? मीठा होता है। हर उस आंख में चुभना है साहब, हर उस आंख में चुभना है साहब जिसने हमें देखकर अपनी आंखें फेरी थी। हर उस आंख में चुभना है साहब, है ना। तब देखते हैं, हमने क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले देखते हैं आपनो राजस्थान। कौन सा राजस्थान? आपनो राजस्थान। आपनो राजस्थान की सबसे पहली क्लास देखते हैं राजस्थान की। राजस्थान के फेस्टिवल देखते हैं सबसे पहले राजस्थान के। देखो राजस्थान के याद कैसे करोगे? सबसे पहले देखते हैं कोलायत। किसकी बात करते हैं? कोलायत। अपने को पता है कहां पे पड़ती है साहब? बीकानेर, बीकानेर के अंदर, है ना। उसके बाद में मत्स्य है। मत्स्य की बात करते हैं, कहां पे है सर? जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, मत्स्य कहां पे है ना साहब। उसके बाद में हाथी महोत्सव कहां पे बनता है साहब? कोटा के अंदर। कहां पे बनता है साहब? कोटा के अंदर। कोटा में। मरु मतलब जैसलमेर, जो राजस्थान का जैसलमेर, जो राजस्थान का जीके पड़ता है उसको साहब याद होगा ना। पुष्कर साहब अजमेर में। पुष्कर कहां? अजमेर में साहब, अजमेर के अंदर। और पूरे भारत में, पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का, एकमात्र पूरे भारत में प्रसिद्ध है पुष्कर में। याद रखना, एक ब्रह्मा जी का मंदिर ना। और मोमासर, मोमासर और गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के सारे ही लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं बूंदी की, बूंदी महोत्सव भी एक बनाया जाता है। मत्स्य महोत्सव कहां का है साहब? अलवर का। कहां का है साहब? अलवर का, है ना। अलवर का। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? इनको देखते हैं। राजस्थान, राजा का स्थान। क्या बोलोगे? राजा का स्थान। कहां पे? राजा का स्थान। कहते गौर करो, कहते गौर करो। किस बात पे गौर करो साहब? कहते गौर करो साहब, गौर करो, गौर करो। वहां पे बहुत सारे हाथी मरे हैं, बहुत सारे राजा मरे हैं। राजा का स्थान है, बहुत सारे हाथी मरे हैं, बहुत सारे राजा मरे हैं। मोमा, मामा, मामा कंस मामा भी बहुत मरे, एक दूसरे के लड़ाई करते। क्योंकि क्योंकि राजा का स्थान है साहब ये। कहते अच्छे मरे क्यों है? कहते साहब वहां पे बूंद पानी, एक बूंद भी पानी नहीं है साहब, एक बूंद भी पानी नहीं है, सभी मर गए। आप बोलते हो पुष्प होंगे वहां पे साहब, वहां पे पानी नहीं है। मत्स्य मतलब होता है, मत्स्य मतलब होता है मछली। क्या होता है? मछली। मछली कहां से होगी साहब? वहां पे एक बूंद पानी भी नहीं है ना। कोयले जैसी हालत हुई पड़ी है वहां पे, बूंद पीने को पानी भी नहीं है साहब। डन है यहां तक? याद हो जाएगा। भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है कौन सा? गणगौर। राजस्थान में बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है साहब गणगौर। डन है यहां तक? आगे बात करते हैं मरु महोत्सव जैसलमेर में, हाथी कोटा के अंदर और मत्स्य अलवर के अंदर। ये राजस्थान वालों आप पढ़ लेना, बाकी सीटी की क्लासें जल्द स्टार्ट होने वाली है ना। उसके बाद में अपने बात कर रहे हैं किसकी? हरियाणा। आपनो हरियाणा। किसका हरियाणा? अपना हरियाणा ना, अपना हरियाणा ना। अरे सभी स्टेट, भारत अपना है साहब, भारत अपना। किस स्टेट की बात कर रहे हो आप? भारत है अपना। बोला करो हक से, इंडिया इज माई कंट्री, है ना, इंडिया इज माई कंट्री, है ना। आगे बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा को कैसे याद करोगे? देखोगे आपकी हरियाणा के जो भी लड़के हैं, हरियाणा के जो भी लड़के हैं आपके अंतरराष्ट्रीय, ज्यादातर हरियाणा के जो लड़कों ने अपने को अवार्ड दिलाया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ज्यादातर देख लेना हरियाणा के लड़के, है ना। तो याद कैसे करोगे कि सूरज की, हरियाणा के लड़के हैं वो सूरज की तरह चमकते हैं साहब। किसकी तरह? सूरज की तरह है। कहते कैसे? कैसे? कहते वो अपनी लाइफ पे क्या करते हैं? अपने जीवन पे गौर करते हैं साहब। गूंगे की तरह पहले पढ़ाई करते हैं साहब, फिर गूंगे की तरह पढ़ाई करते हैं, जोर लगाते हैं, अपनी लाइफ को पूरा जोर लगाते हैं साहब।
और तालिका बना बना के पढ़ते हैं साहब। क्या बना बना के पढ़ते हैं? तालिका बना बना के पढ़ते हैं। शिल्प शिल्प देख, चित्र देख देख, शिल्प मतलब समझो चित्र देख देख के पढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने को ख्याति दिलाते हैं। और सिल्ली सेट मतलब शील्ड दिलाते हैं, मतलब इनाम दिलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने को मेडल दिलाते हैं। वो क्या शील्ड दिलाते हैं? मेडल दिलाते हैं साहब। याद कैसे करोगे? हरियाणा के लड़के हैं, वो चमकते हैं साहब, है ना, गौर करते हैं अपनी लाइफ पर, गूंगे होकर पढ़ते हैं, जोर लगाते हैं अपनी लाइफ पर, तालिका बना बना के पढ़ते हैं और चित्र देख देख के पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाते हैं और अपने को मेडल दिलाते हैं, शील्ड दिलाते हैं। डन है, शील्ड बोलते हो ना, मेरे को स्कूल में वो शील्ड मिली ना, वही। और आपको मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जब भी आप पढ़ो तो शिल्प मतलब चित्र देखा करो, ज्यादातर याद रहता है साहब। मेमोरी है ना, मेमोरी, इसको भी क्या चाहिए? एक ऐसी चीज चाहिए जो कभी देखी ना हो, है ना, वो चीज आपको याद रहती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप मूवी देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो साहब, मूवी देखने जाते हो का मूवी 3 घंटे की देखी और उसके बाद में घर पे आके पूरी कहानी बता देते हो ना। कितनी बार देखी साहब? एक ही तो बार देखी है आपने, और कभी भी पूछ लो उसकी आपको याद ही रहती है। उसकी कहानी में ऐसा हुआ था साहब, एक ही बार देख तो क्यों, आपका सारा फोकस कहाँ पे होता है साहब? उस मूवी पे होता है। उस मूवी पे 3 घंटे फोकस वहीं रहता है। और जब आपको बोल दे कि 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो साहब पता नहीं किस किस के आपको ड्रीम आते हैं ना, पता ही नहीं कहाँ कहाँ के सोच रहे हो। वहां वैसे हो गया, वो मर गया, वो कप गया, वो जी गया, उसका ऐसा हो गया, ब्लॉक हो गया, वो उसको सॉरी का मैसेज नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, पता नहीं क्या क्या माइंड में चलता रहता है ना। तो ऐसा मत किया करो। जब फोकस करके 5 घंटे पढ़ लिया करो, बहुत है साहब। 5 घंटे बहुत है, बोलते हैं ना बद्दू है। 5 घंटे क्या है आपके लिए? बद्दू है साहब, है ना। उसके बाद में बात करते हैं अपने पास किसकी? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे हिमाचल और प्रदेश को? ऐसे समझो, हिमा एक क्या है? लड़की है। कौन है? हिमा एक लड़की है। उसका शादी किससे हो रही है? हिमाचल चल से हो रही है। उसकी शादी किससे हो रही है? चल नाम एक लड़का है, उससे शादी हो रही है हिमा की। तो ये तैयार कहते हैं, चल कहता है कि मैं हिमा से शादी कर रहा हूँ, हिमा के लिए मैं क्या लेके जाऊंगा? फूल लेके जाऊंगा, फूल लेके जाऊंगा, हिमा के लिए फूल लेकर जाऊंगा और रुमाल लेकर जाऊंगा। तो उसका एक दोस्त था, वो बोला कि कहते मान जा तू, क्या कर ले? मान जा तू, मान जा तू, रेण दे तू, रोक ले अभी भी अपने आप ने, रेण दे तू, रुक जा तू, रेण दे तू, रुक जा तू, है ना, मेरी बात मान ले, लव लूप में कुछ नहीं पड़ा, है ना। तो लव लूप में कुछ नहीं पड़ा। वो कहते हैं ना सर मैं नहीं मानूंगा, मैं तो सज के जाऊंगा, है ना, एकदम नलवावरी बनकर जाऊंगा साहब, मैं ना नलवावरी बन के जाऊंगा ना। आगे त्योहार जैसा क्या होगा साहब, मेरा स्वागत होगा, है ना। कहते अच्छा ऐसी बात है? कहती अच्छा ऐसी बात है, हाँ। कहते ग्रेवाल, ग्रेवाल, कहते ग्रेवाल जाति होती है, ग्रेवाल बोलता मैं ग्रेवाल हूँ। कहते ग्रेवाल मुझ मेरा स्वागत करेंगे। कहते अच्छा अभी भी मान जा, कहते अभी भी मान जा। और हालोम कहते रुक जा, क्या कहते हैं? रुक जा, मान जा, वरना तेरी टून बजा देंगे वो, वरना तेरी टून बजा देंगे। बाद में क्या करेगा? हल्दा हलड़ा करेगा, हल्दा और हलड़ा बाद में करता रह जाएगा, कुछ नहीं बनेगा साहब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है साहब? ये है। और ये भी आपका क्या है साहब? इंपॉर्टेंट है। डन है? यहां तक डन है? हालोंग भी क्या है साहब? आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। ट्यूनिंग बजा देंगे। देखो फुलेच त्योहार है, फूलों का त्योहार है साहब, ये डन है। नलवरी पशुओं का त्योहार है, पशु मेला बोलते हैं इसे, डन है। पत्थर का खेल खेला जाता है, हाँ लोग लोग मतलब पत्थर का खेल खेला जाता है। इसमें याद हो जाएगा साहब, याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। 2 से 3 बार पढ़ना, बिल्कुल याद होंगे साहब, 2 से 3 बार इनको पढ़ना, है ना। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? आपनो उत्तराखंड। किसका? अपना, क्योंकि भारत के स्टेट चल रहे हैं, भारत इज माई कंट्री ना, भारत इज माई कंट्री, है ना। उसके बाद में बात करते हैं साहब उत्तराखंड की। किसकी बात करते हैं? उत्तराखंड की। याद कैसे रखोगे साहब? एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट था और वो क्या दे रहा था साहब? उत्तर दे रहा था। क्या दे रहा था? उत्तर दे रहा था, मतलब खंड मतलब पॉइंट टू पॉइंट में उत्तर दे रहा था। क्या दे रहा था? पॉइंट टू पॉइंट बनाकर अच्छे से उत्तर लिख रहा था। जैसे यूनिवर्सिटियों के आप पॉइंट टू पॉइंट बना के उत्तर लिखते हो ना, पास हो जाए, अंदर चाहे कुछ भी हो पर पॉइंट होने चाहिए साहब। अंदर कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सिटी के पेपर में पॉइंट होने चाहिए साहब ना। वैसे एक लड़का था, उत्तर दे रहा था, खंड मतलब है पॉइंट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बना के। कहते हैं इसके उत्तर अगर सही हुए तो मैं इसको फूल दूंगा। कहते फूल तो अभी हरा है,
कहाँ से लेकर आएंगे, अभी तोड़ने वाला हुआ ही नहीं। चल कहता है कोई ना, उत्तर से ही दिए तो इसको रोज मैं घी खिलाऊंगा। रोज मैं क्या खिलाऊंगा? घी खिलाऊंगा। रोज मैं क्या खिलाऊंगा? घी खिलाऊंगा। याद कैसे रखोगे? उत्तराखंड है साहब, अगर उत्तर से ही दिया, उत्तर से ही दिया तो मैं उसको फूल दूंगा, है ना। उत्तर से ही दिया तो फूल दूंगा। और अगर मैं कहते फूल तो हरा है साहब, हरा है तो बाद में कहते रोज उसको क्या खिलाऊंगा? घी खिलाऊंगा, है ना। घी खिलाऊंगा, रोज उसको घी खिलाऊंगा। एक याद रखना साहब, हरेला। एक है हरेला फेस्टिवल, हरेला उत्सव साहब। एक है हरेला उत्सव, उत्सव, उत्सव। एक है आपका हरेली, हरेली उत्सव। हरेली, हरेली क्या लिखोगे साहब? हरेली। एक है हरेला, एक है हरेली उत्सव, है ना। हरेली उत्सव। हरेला उत्सव कहाँ का है साहब? उत्तराखंड का। याद रखना कहाँ का है? उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। और हरेली है वो कहाँ पर है साहब? छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है साहब? छत्तीसगढ़ का। याद रखना, ला लग रहा है उत्तराखंड का, है ना, और हरेली लग रहा है छत्तीसगढ़ की। इसमें भी ई की मात्रा आ रही है साहब, इसमें भी ई की मात्रा आ रही है, इसमें आ की मात्रा आ रही है साहब, इसमें भी आ की मात्रा आ रही है। डन है यहाँ पे। हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। डन है यहाँ तक। चलें आगे। आगे बात करते हैं पंजाब, आपनो पंजाब, है ना। आपनो पंजाब, आपनो पंजाब की बात करते हैं साहब। कहते हैं पंजाब के अंदर कहते पंजा लड़ाएगा, कहते पंजा लड़ाएगा, कहते पंजा लड़ाना है, कहते हाँ, कहते पंजा लड़ाएगा, कहते हाँ, हो हल्ला कर लेंगे, अपने पंजा लड़ा लेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। कहते किसके साथ लड़ाना है? कहते तेरे गुरु के साथ, जो पुराना गुरु है उसके साथ। कहते उसकी तो बॉडी बहुत सॉलिड है, कहते बहुत सॉलिड बहुत है साहब। कहते कोई दिक्कत नहीं है, अपने फिर भी अपनी छाप तो छोड़ ही जाएंगे, मतलब अपना कर्तव्य दिखाई देंगे, है ना। उसके बाद में जैसे इन्होंने पंजा लड़ाया, इनमें सांख गांठ होगी ना, बेसाखी, कोई शक हो गया इनको भी ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं उनकी, उसके गुरु ने हड्डियां तोड़ दी, माथा फोड़ दिया, सारी की सारी तीनों तीज, मतलब तीनों की तीनों चीजें तोड़ दिए साहब। कौन सी चीजें तोड़ दिए साहब? तीनों की तीनों तोड़ दिए साहब, है ना। तीज या तीजन त्योहार बोलते हैं, मानसून की शुरुआत में किया जाता है। कौन सा त्योहार है? तीज त्योहार। कौन सा त्योहार? तीज त्योहार। और अगर मैं बैसाखी की बात करूं, 13 अप्रैल को किसके? खालसा पंथ की शुरुआत के लिए किसका कौन सा त्योहार बनाया जाता है साहब? बैसाखी त्योहार बनाया जाता है। याद रहेगा। कहते पंजा लड़ाएगा साहब, कहते किसका? कोई ना, कहते हो हल्ला करके लड़ा लेंगे साहब। कहते किसके साथ? गुरु के साथ। कहते गुरु तो मेरा वैसे ही बहुत सॉलिड है, फिर भी कोई ना, अपनी छाप तो छोड़ ही जाएंगे साहब हम, है ना। उसके बाद में कोई शक हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया? हो हल्ला ज्यादा हो गया, हड्डियां तोड़ दी, माथा फोड़ दिया, तीनों के तीनों चीज ही उसकी तोड़ दी ना। तीनों की तीनों आप समझ ही जाओ ना। हरेला कहाँ का? उत्तराखंड का। हरेली कहाँ का है साहब? छत्तीसगढ़ का। उसके बाद में झारखंड की बात करते हैं साहब। किसकी बात करते हैं? झारखंड की बात करते हैं। अपनी क्लास में मैटर कम रखता हूं साहब, ताकि आप डे के अंदर उसको याद करो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है साहब। अब आप बोल दो सर मेरी 10 दिन के बाद में परीक्षा है और मुझे पूरा जीके करवाओ, तो साहब मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो आपको पिलाते ही आपको क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा आपका और जीके याद हो जाएगा। नहीं साहब, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है। मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ, आप मेरे साथ 4 से 5 मंथ रहो, उसके बाद में अपने आप को जीके का मास्टर कहने लग जाओगे आप, है ना। इतना जीके करवा दूंगा, आप बोलोगे सर जीके में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें मैथ करेंगे, हम तो रीजनिंग करेंगे, जीके में कोई दिक्कत नहीं आएगी साहब। 4 से 5 महीने मेरे साथ रहो ना। उसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी? उत्तराखंड की। अपनो झारखंड, सॉरी झारखंड की बात करते हैं। अपना झारखंड, है ना, अपना झारखंड, है ना, अपना झारखंड। याद कैसे करोगे? याद कैसे कैसे करोगे? कहते कि मैंने क्या करना है? झारखंड मैंने झरने के नीचे नहाना है साहब, झरने के नीचे नहाना है। मियाँ बीबी लड़ाई कर रही है ना, है ना, मियाँ बीबी लड़ाई कर रही है, निब्बा निब्बी लड़ाई कर रहे हैं साहब। कौन कर रहे हैं? निब्बा निब्बी लड़ाई कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं साहब? ये कहते हैं मुझे झरने के नीचे नहाना है। कौन है? निब्बी कह रही है मुझे झरने के नीचे नहाना है साहब। तो कहते झरने के नीचे नहाना है। कहते कि किसने बताया? कहते एक मेरे को बताया भगत ने। किसने? एक पंडित ने मुझे बताया कि तेरे कर्म टूटे हुए हैं साहब। भाई तेरे कर्म क्या है? टूटे हुए हैं। कहते अच्छा कर्म टूटे हुए हैं, तो कहते कोई सरल सा उपाय बताओ, साधारण सा, साधारण है ना, सराय सा, सस्ता सा उपाय बताओ। कहते सरल सा बता दूं? हाँ। भगत कहता है मानेगी बात? कहते हाँ। कहते फुआरा, फुआरा मतलब झरना, झरने के नीचे नहाना है। कहते बस इतनी सी बात? हाँ। कहते गोए वाले झरने के नीचे नहाना है। कहते कोई बात नहीं, है ना। वो कहती है अपने किसे? अपने हस्बैंड से, कहते हैं मुझे क्या करना है? जाना है
और कहाँ पे नहाकर आना है, जानना है मुझे, जानना है कहाँ पर नहाकर आना है। कहते पागल होगी क्या, बात बंद करे। तो वो रोने लगी तो फिर कौन सा वो मानने वाला था, ले जाने वाला थोड़ी था, बेचारे की सैलरी नहीं आई थी साहब। फिर उसने धारण किया किसका रूप, चंडी का। कहते अब तो मुझे गोवा लेके जा, मैं तो नहाऊंगी किसके नीचे, झरने के नीचे, अब तो मुझे गोवा लेकर ही जाना पड़ेगा। जब चंडी का रूप धारण कर लेती है महिला, तो बचने के लिए वो कहता है जो कहेगी वो करूंगा साहब, जो कहेगी वो करूंगा, है ना। तो याद हो जाएगा ना आपको, कैसे करोगे। कहते हैं निब्बा निब्बी कह रहे थे, एक हस्बैंड वाइफ लड़ रहे थे, मुझे झरने के नीचे नहाना है। तो कहते कर्म तेरे टूटे हुए हैं भाई। तो कहते हैं कोई सहाय, कोई सस्ता सा उपाय बता, सरल सा। कहते सरल सा भक्त ने उपाय बताया। कहते क्या करो आप, फुहारे के नीचे, झरने के नीचे नहायो। कहते जान चले, मेरी जान अपने चले। कहते नहीं हल नहीं है, ये कोई बात का हल है क्या, बंद कर। रोने लगी, काम नहीं बना, अब चंडी का रूप धारण कर लिया, अब तो लेके जाना पड़ेगा, अब तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो सरहुल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंडी पर्व कहाँ का है, झारखंड का है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। सरहुल बसंत के आगमन पर किया जाता है। कौन सा सरहुल, क्या कब किया जाता है साहब, बसंत का आगमन होता है तब किया जाता है। कौन सा आपका सरहुल, कौन सा किया जाता है साहब, सरहुल। और मवेशियों के सम्मान में दीपावली के अगले दिन किया जाता है। कौन सा, सोहराय। कौन सा किया जाता है साहब, सोहराय किया जाता है। डन है, अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। कौन सा, जावा। कहते जाके तो आएंगे झरने के नीचे, कौन सा किया जाता है साहब, जावा। कौन सा किया जाता है, जावा। मतलब ऐसे समझो, अविवाहित लड़कियों, मतलब अविवाहित लड़कियां वो कहती है मैं तो ससुराल जाऊंगी साहब, मैं तो कहाँ जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी साहब, इतनी जिद कर रही है कमारे नाते ना। तो अविवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है साहब, जावा नृत्य। वो तो जाकर रहेगी साहब, है ना। उसके बाद में अगर अपने बात करें रोहिणी, काफी बात पूछा जाता है, वंदना रोहिणी, है ना। खेतों में बीज बोने का त्योहार बोला जाता है इसको, डन है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं साहब। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आपनो उत्तर प्रदेश, है ना। अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं साहब, उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कुंभ महोत्सव, कुंभ महोत्सव होता है उत्तर प्रदेश, है ना। कहते उत्तर देते ही मैं क्या बन जाता हूँ, कुंभकर्ण बन जाता हूँ। उत्तर दिया मैंने, उत्तर दिया, है ना। शुरुआत कहाँ की हुई थी, राजा हर्षवर्धन काल में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसकी कहानी सुनना, राजा हर्षवर्धन की कहानी सुनना, इसके पीछे हुआ क्या था साहब, ये सुनना, गौर करना। जो राजा हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन जी कहां से थे साहब, कन्नौज से। कहां से थे, कन्नौज से। और 606 से लेकर 647 तक इनका काल रहा था। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। कन्नौज का राजा था, राजा हर्षवर्धन सिंह कन्नौज का राजा था। 606 से लेकर 647 तक इसका कार्यकाल रहा था। और राजा और देवताओं के बीच में नदी मंथन हुआ था। मंथन का मतलब होता है, सब आप क्या करते हो, सुबह सुबह बिलोना करते हो ना, बिलोना, जिसे क्या दही से आप छाछ बनाते हो तो उसके अंदर घी निकलता है। वैसे इनके नदियों के अंदर एक साइड कौन थे, देवता, और एक साइड थे कौन से, असुर, है ना। मंथन हुआ था तो कहते नदी से अमृत निकलेगा, और अमृत निकला। और जैसे ही अमृत निकला तो देवताओं और असुर के सीत दोनों के बीच में झगड़ा हुआ साहब। असुर कहते हैं हम पिएंगे, वो देवता कहते हैं हम पिएंगे साहब। दोनों के बीच में क्या हुआ था साहब, झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था तो क्या कर लिया था, जो असुर थे उन्होंने क्या कर लिया था, अमृत का घूंट पी लिया था। तो देवताओं ने चक्कर फेंका और उनकी गर्दन काट दी थी साहब। जैसे ही गर्दन कटी तो कहा जाता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें पड़ी, 4 जगह पड़ी थी। कहां पे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में 4 जगह पड़ी थी साहब। जहां पे आज क्या लगता है आपका, एक अच्छा क्या है, जगह मानी जाती है ना। उसके बाद में जहां पे उनका असुरों का रक्त पड़ा था साहब, और हड्डियां पड़ी थी, वहां लहसुन हुआ था। और जहां पे रक्त पड़ा था ना, वहां पे क्या हुआ था, जहां पे रक्त पड़ा था वहां पे प्याज हुआ था साहब। इसीलिए बोला जाता है कि लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए। यही कहानी थी ना। तो शुरुआत किसके काल में हुई थी, राजा हर्षवर्धन के काल में हुई थी साहब। और हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, प्रयागराज उत्तर
प्रदेश में पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है साहब, उज्जैन कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है साहब। डन है क्या यहाँ तक? उसके बाद में देखते हैं साहब कुंभ का मेला कब लगता है साहब। आप बोलते हैं ना कि मेरा पेपर है, एक पास नहीं हुआ तो दूसरा आ जाएगा, ये कौन सा कुंभ का मेला है साहब जो कि 12 साल बाद आएगा ना, बोलते हो ना। तो एक कुंभ का मेला है जो 3 साल बाद, अर्ध कुंभ का मेला 6 साल बाद, पूर्ण कुंभ का मेला मतलब जो वास्तव में कुंभ का मेला आता है वो 12 साल बाद ही आता है साहब। और महाकुंभ आता है वो 144 साल बाद आता है, 2025 के अंदर है। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक कुल 45 दिनों तक चला था ये महाकुंभ मेला, प्रयागराज में लगा था साहब। 144 साल बाद आया था साहब। डन है यहाँ तक। कुंभ का मेला 3 वर्ष बाद, अर्ध कुंभ का मेला 6 वर्ष बाद, पूर्ण कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद और महाकुंभ का मेला 144 वर्ष बाद 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक है ना। 26 फरवरी, ये क्या लिखा हुआ है भाई, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी, हाँ 2025 तक कुल 45 दिनों तक चला था महाकुंभ मेला प्रयागराज के अंदर। डन है ना, डन है ना। तो चलते हैं आगे, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। क्या लिखा हुआ है, महामंडलम, क्या लिखा हुआ है, महामंडलम उत्सव 42 दिवसीय है। लठमार होली का क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश कहते, दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब कोई और प्रदेश में चल जाता है, वहां पे लठ मार मार के मार देंगे, तेरी खिचड़ी बना देंगे। क्या बना देंगे, तेरी खिचड़ी बना देंगे साहब, वो खिचड़ी बना देंगे ना। वहां पे तोल तूल का कोई हिसाब नहीं होता है, कोई साधारण आदमी नहीं रहते वहां पे, कोई आयुर्वेदिक नहीं है वहां पे, गोली मारो और चलो, है ना, है ना। सावन भी, श्रावणी, वो सावन भरते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो कौवों को खिलाते हो, वो श्राद्ध भी नहीं भरते साहब। क्या नहीं भरते, श्राद्ध भी नहीं भरा जाता ना। तो ये अगर मैं बात करूं सावणी, सावणी मेला क्या लिखा हुआ है, कांडव यात्रा के दौरान, है ना, यात्रा के दौरान किया जाता है ना, यात्रा के दौरान किया जाता है। कावड़ की जो यात्रा होती है, कावड़ की यात्रा के दौरान किया जाता है, कौन सा, श्रावणी, है ना। डन है, याद हो जाएगा, यहाँ तक याद हो जाएगा। चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं साहब। बिहार के अंदर याद रखना, देखो बिहार क्या कहता है, आपनो बिहार, आपनो बिहार, ये भी अपना ही है साहब, ये भी किसका है साहब, अपना ही है। बिहार की मैं बात करूं, याद कैसे रखोगे, कहते अगर ब्याह करना है, अगर शादी करनी है, ब्याह करना है, तो कहते हैं अगर बहू लेकर आनी है तेरे को, तो बहू लेकर आनी है तो सहरे है, सरे है ना। बहू लेकर आनी है तो सारे के सारे तेरे को सराएंगे, तेरे को ऐसे समझेंगे तू जग जीत लिया। क्या जीत लिया साहब, जग जीत लिया। बहू लेकर आए तो सारे तेरे को सराएंगे, बोलेंगे क्या, तूने जग जीत लिया। सरल सा क्या एक कर्म करना है, सरल सा एक कर्म करना है। क्या कहते हैं, सावन के अंदर, मधु के अंदर, सावन के अंदर एक को तेरे को सरल सा क्या करना है, क्या करना है, कर्म करना है। कहते शाम और चकेवा, शाम और चकेवा पक्षी प्रवास उत्सव है, पक्षियों को डालना है साहब, है ना। कहते सोनपुरा, कहते सोखा सा है ये, बिल्कुल कैसा है साहब, सोखा सा है ना, ना जागीर मिल जाएगी साथ में। और कैसा है, सारे के सारे छठ पूजा पे करने हैं, सारे के सारे कब करने हैं, छठ पूजा पे। याद रखना, जो सरहुल है मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आदिवासियों का नववर्ष बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, सरहुल को आदिवासियों का नववर्ष है साहब ये, है ना। 4 दिन तक चलता है, फूलों और नए पत्तों का त्योहार, आने पर नए पत्तों का त्योहार है। शाम और चकेवा है, पक्षी प्रवासी उत्सव है साहब। डन है यहाँ तक। जो पशु मेला है सोनपुर का सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है साहब। हरिहरनाथ मंदिर और पूर्णिमा की रात को और कार्तिक मास की शुरुआत से शुरू होता है। छठ पूजा की बात करें, आपने सभी ने देखा होगा छठ पूजा बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है ना। 4 दिन चलती है, कितने दिन चलती है साहब, 4 दिन। अभी बताऊंगा, ये देखो ये लिखा भी हुआ है, अभी बताऊंगा। 4 दिन चलती है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की छठी से लेकर डूबते और उगते सूर्य की पूजा करते हैं। 4 दिन चलता है, छठ माह का है ये। पहला होता है दिन वो नहाए खाए, पहला दिन होता है नहाए खाए। दूसरा खरना खाए। तीसरा संध्या अहर्य, संध्या। और चौथा उष्मा, संध्या मतलब शाम के टाइम किया जाता है, उष्मा मतलब उषा मतलब सवेरे, सुबह, सूर्य
उदय के समय किया जाता है। छठ पूजा की बात हो रही है साहब, आप देखते हो पानी के अंदर खड़ के छठ पूजा का जो भी होता है कार्यक्रम है किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अरुणाचल की प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी ट्रिक है, पर मैं कहता हूं इसके बिना ट्रिक अपने पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? अपने बिना ट्रिक पढ़ेंगे। इनको कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं साहब। बिना ट्रिक पढ़ेंगे कैसे? अरुणाचल, अरुणाचल कहते अरुण कह रहे हैं चल, कहते चलो चलो चलो, चालो लोकू, चालो लोकू ना। और जायरो संगीत, जायरो संगीत। आप ट्रिक बना सकते हो पर मैं बिना ट्रिक, क्योंकि ये ऐसा ही है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। तम लाडू, तम लाडू। और क्या नाम लिखा है? मिसमी, मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है साहब? इंपॉर्टेंट है बुरी, बुरी बूट, बुरी बूट नीसी जनजाति के द्वारा बांस पोशाक पहन के ना, बांस पोशाक पहन के। और एक याद रखना आपका सांगकेन मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब, बौद्ध धर्म के 3 दिवसीय है ये, बौद्ध धर्म का 3 दिवसीय है। और ड्री, ड्री उत्सव भी क्या है आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। खान महोत्सव के बारे में काफी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हर पंथ समुदाय से है ये। किससे है? हर पंथ, मतलब गले के अंदर ऊन का कपड़ा बांधना, उनका कपड़ा बांध कर किया जाता है ना। और अगर मैं बात करता हूं, देखो न्योकुम, न्यो का मतलब होता है भूमि, न्यो का मतलब होता है भूमि। देखो न्यो का मतलब होता है भूमि, कुम का मतलब होता है सामूहिकता। क्या होता है? सामूहिकता। कुम का मतलब होता है सामूहिकता। तोर, तोरग्या, तोरग्या का मतलब होता है मोनपा जनजाति द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा? तोरपा। और है सोलंगु उत्सव, सोलंगु उत्सव भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। बाकी 2 से 3 बार आप पढ़ना, 2 से 3 बार पढ़ना, बिल्कुल आपको जरूर याद होंगे, बिल्कुल आपको जरूर याद होंगे। 2 से 3 बार इनको क्या करना साहब? रिपीट करना है ना। याद होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है साहब, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। हम भी पैदा होने के बाद, धरती पे आने के बाद इनको याद किया है। और आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाते हो, बिल्कुल आप याद कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात है वो आज आपके साथ, जो सीईटी की क्लास है जल्द शुरू होएगी, और जो आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो उसका जीके पढ़ना है। तो जैसे ही आपका स्टैटिक है, जैसे ही स्टैटिक है, जीके खत्म होती है, आपको प्रैक्टिस है, क्या करवाएंगे? प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जैसे ही प्रैक्टिस सेट खत्म होंगे आपकी इंडियन है ना, इंडियन भारतीय, भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल आपकी शुरू कर दी जाएगी बहुत शानदार तरीके से। और सीटी की क्लासें तो जानदार और शानदार रहने वाली है, बहुत ही जल्द शुरू होगी। अभी अपने चैनल पे थोड़ा काम चल रहा है, आपने भी देखा होगा, अभी भी चैनल पे थोड़ा काम चल रहा है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वैसे इन पे चर्चा करेंगे, इन पे जैसी चर्चा करेंगे और वैसे ही अपने सीटी और रफ्तार भी अपनी 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी नहीं सर, 4 गुनी हो जाएगी। रफ्तार कैसे हो जाएगी? 4 गुनी। अभी अपने क्या कर रहे हैं? एक टॉपिक पे 2 दिन लगा रहे हैं साहब, है ना। फिर एक दिन के अंदर एक टॉपिक, चाहे वो 1.5 घंटे की क्लास हो, 2 की हो या 3 की हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डन है? तो आप क्या करना? कमेंट करना, एक अच्छा सा कमेंट करना। आप कमेंट नहीं करते हो साहब, कमेंट मैं जरूर देखता हूँ। शेयर भी किया करो, क्या किया करो साहब? शेयर भी किया करो। कमेंट और लाइक करना है ना, कमेंट और लाइक भी करना है साहब, शेयर भी करना है, कमेंट किया करो। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ साहब। किसी का कोई डाउट हो साहब, अगर कोई क्लास में कैसी क्लास आपको लगी वो भी करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है साहब, अलग ही ना मोटिवेशन मिलता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।